काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधे तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले उनके द्वारा NH-19 वाराणसी प्रयागराज इच्छा थी कि किस तरह से इस पूरे का उद्घाटन किया गया, जिससे विकास किया जाए, विकसित किया। ये 6 लेन प्रोजेक्ट 73 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच है। इससे ट्रैवल टाइम 1 घंटा कम होगा। आज प्रधानमंत्री का बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है। इससे पहले एक और बड़ी बात जो आपके लिए जानना और समझना जरूरी है, देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री लोगों की तरफ वेव करते हुए उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए, लेकिन और यहाँ पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों के जो कंसर्न्स हैं उन्हें लेकर अपनी बात बहुत डिटेल में रखी, विस्तार से रखी। जो किसानों की चिंताएं रही हैं, जो उनकी आशंकाएं और डर रहा है, उसे लेकर प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री के वाराणसी में आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो उन्हें अलकनंदा क्रूज पर जाना है, जिसके माध्यम से वो अलग अलग घाट के दर्शन करेंगे। और साथ ही आज देव दीपावली है, आज कार्तिक पूर्णिमा है, और ऐसा विश्वास है, ऐसा माना जाता है कि देव दीप जलाने के लिए धरती पर आते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का ये कार्यक्रम, ऐसा कहा जा रहा है, पहला मौका जब भारत का प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे होंगे और खुद प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम से जुड़ा पहला द्वीप प्रज्वलित करेंगे। और उसके बाद 11 लाख दिए जलाए जाएंगे गंगा के दोनों ओर। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की बात यहाँ पर करें तो प्रधानमंत्री अब तक जो 6 लेन प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन कर चुके हैं, जिससे वाराणसी और प्रयागराज का जो सफर है वो आसान हो जाएगा। आप क्रूज पर सवार होंगे और साथ ही एक दीप उन्हें प्रज्वलित करना है, जिसके साथ देव दीपावली का जो कार्यक्रम है, जिसके तहत 11 लाख दिए जलाए जाने का प्लान है, उसकी शुरुआत होगी। साथ ही क्रूज पर सवार होंगे और अलग अलग घाटों का जायजा वो लेंगे। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद चुने गए थे तो उन्होंने कहा था कि एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर वाराणसी को डेवलप करना उनकी प्रायोरिटी में, उनकी प्राथमिकताओं में काफी ऊपर है। और उसके बाद से आपने देखा है कि प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में विकास के कई कार्यक्रमों का आयोजन लगातार किया गया है। अब ये क्रूज पर प्रधानमंत्री सवार हो चुके हैं। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्हें जाना है और काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर की जो साइट है वहां पर भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। कोरोना संक्रमण में आप समझ लीजिए, इससे पहले अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी गए थे और अब देखिए ये अलकनंदा क्रूज जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे थे, तो अलकनंदा क्रूज पर प्रधानमंत्री मोदी सवार हो चुके हैं। और इससे पहले याद कीजिए अयोध्या वो गए थे, अयोध्या के बाद अब वाराणसी में 15 दिन पहले दीपावली आपको याद होगा, तब भी एक बड़ा दीपोत्सव अयोध्या में हुआ था। आज दीपोत्सव वाराणसी में हो रहा है क्योंकि आज देव दीपावली है। पहली बार ऐसा कहा जा रहा है देश के प्रधानमंत्री ऐसे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। काशी के उनके दौरे की बात करें तो उनका ये 23वां दौरा है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री के सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री की काशी विश्वनाथ मंदिर में जो विजिट है वो है, वहां पर वो जाएंगे। साथ ही काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर जो है, उसका जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसमें जो डेवलपमेंट्स है उसका भी जायजा लेंगे। तो बहुत व्यस्त कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। सीधे मेरे सहयोगी विशाल पांडे का रुख करते हैं, वाराणसी में ही इस वक्त मौजूद है। विशाल, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री अलकनंदा क्रूज में बैठ चुके हैं। अब आगे का प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है दशाश्वमेध घाट पर उन्हें आरती भी करनी है, दीपोत्सव भी की भी शुरुआत करनी है। जी विशाल। देखिए अदिति, अलकनंदा क्रूज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ललिता घाट पर आ रहे हैं। ललिता घाट वो जगह है जिसे सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ा जा रहा है। 400 मीटर का पाथवे बनाया जा रहा है। पहली बार इस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में पहुंचेंगे, जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लेंगे। लगभग 400 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर बन रहा है और ये कॉरिडोर मार्च 2019 में बनना शुरू हुआ था, अगस्त 2021 में बनकर तैयार होना है। इस वक्त मैं गंगा नदी के किनारे दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हूं और अब से थोड़ी देर में हमें यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो अलकनंदा क्रूज दिखाई पड़ेगा जब ललिता घाट पहुंचेंगे। विशाल, आप जहां पर मौजूद हैं, विशाल आप जहाँ पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले।
आप जहां पर हैं और प्रधानमंत्री जो अलकनंदा क्रूज, देखिए अब क्रूज निकल भी पड़ा है, कितनी दूरी है आप जिस घाट पर आप मौजूद हैं वहां से प्रधानमंत्री क्रूज पर सवार हैं, तो कितना वक्त लगेगा? और आपके पीछे तस्वीरें जो हैं वो हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे बहुत एक्शन दिखाई दे रहा है, बहुत एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, वो तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल अदिति, सीधे हम दर्शकों को इस वक्त दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि दशाश्वमेध घाट पर ही शाम 6 बजे के बाद आरती शुरू होती है और यहाँ पर आरती की तैयारियां फिलहाल चल रही हैं और श्रद्धालु भी आकर बैठ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी अलकनंदा क्रूज से जब शाम 5:20 पर दीपदान कर देंगे राजघाट पर, तो राजघाट से उनका ये क्रूज दशाश्वमेध घाट होते हुए संत रविदास घाट जाएगा और दशाश्वमेध की आरती जहां पर होगी वहां से गुजरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप देखिए गंगा नदी में उनका क्रूज इस वक्त चल भी रहा है और ये तस्वीरें आप दशाश्वमेध घाट की देख रही हैं। आज यहाँ पर बड़े स्तर पर आरती की जाएगी, यह आरती काफी दिव्य होगी और इसकी तैयारियां पिछले कई घंटों से यहाँ पर चल रही हैं। इस वक्त यहाँ पर पूरे इस परिसर को जो दशाश्वमेध घाट का है इसको सजाया जा रहा है। आरती की तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचेंगे तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे। बताया जा रहा है कि लगभग 17 से 18 बार जब काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक, और एक बार फिर जब ये उनका 23वां दौरा है बनारस में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे। और वहां से मैं एक तस्वीर आपको अदिति दिखाना चाहता हूं, अपने कैमरामैन से कहूंगा पीछे की तस्वीर ये दिखाएं। दशाश्वमेध घाट पर इंडिया गेट बनाया गया है। इसके पीछे की कहानी यह है कि 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनकी याद में दशाश्वमेध घाट पर देव दीपावली के दिन दिए जलाए जाते हैं और इंडिया गेट बनाया जाता है। यहां पर सेना के जवान भी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें दशाश्वमेध घाट की है। 1999 से लगातार यह सिलसिला चलता आ रहा है। हर साल यहां पर शहीदों के परिवार के लोग भी पहुंचते हैं, सेना के लोग भी पहुंचते हैं और काफी बड़े स्तर पर देव दीपावली यहां पर मनाई जाती है, क्योंकि परंपरा यह भी है देव दीपावली की कि अपने पूर्वजों को इस दिन याद किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसके अलावा जो प्राचीन मान्यताएं हैं वो भी हमने अपने दर्शकों को बताई है। पर दशाश्वमेध घाट पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुका है। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं गंगा नदी की। पूरा आप देखिए यहां पर इस वक्त क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज यहां पर पहुंचने वाला है तो पूरे इलाके को अभी खाली करा दिया गया है। सुरक्षाकर्मी यहां पर गंगा नदी के बीच में मौजूद हैं और दूसरी तरफ क्योंकि लगभग 15 लाख की संख्या में दिए जलने हैं पूरे बनारस में, तो दशाश्वमेध घाट की तरफ लगभग 84 घाट हैं ये जहां पर दिए जलाए जाएंगे और दूसरी तरफ जो गंगा नदी का किनारा है जहां पर इस वक्त आप तमाम मूर्तियां और जो रेत से यहां पर आकार बनाए गए हैं, शिव की प्रतिमा बनाई गई है, शिवलिंग बनाया गया है, उन सब जगहों पर भी लाइटिंग की जाएगी, दिए जलाए जाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए और अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रूज को देख पा रहे हैं और थोड़ी देर में ललिता घाट यानी हम कह सकते हैं मुश्किल से 5 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं और यहां से वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाएंगे। आरती की तैयारी पूरी है अदिति। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इसके पीछे यही कहा जा रहा है क्योंकि अब तक काशी विश्वनाथ मंदिर जब हम दर्शन करने जाते थे तो काफी संकरी गलियों से होकर गुजरते थे। आज भी जब हम दर्शन करने जाते हैं तो हमें बहुत ही गलियों से होकर जाना पड़ता है और कई बार अब जो लोग दर्शन करने जाते हैं वो बताते हैं कि वो मस्जिद की तरफ से जाते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से जाते हैं, जो उसका दरवाजा पड़ता है वहां से मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन ये जो कॉरिडोर का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जब अगस्त 2021 में यह काम पूरा हो जाएगा तो सीधे गंगा तट से यानी आप गंगा तट से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं और काफी बड़े स्तर पर वहां तैयारी भी की गई है। देखिए एक मंदिर चौक बनाया जा रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, मंदिर चौक के साथ में कई गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं, बनारस की कला संस्कृति को दिखाने की पूरी तैयारी कॉरिडोर में है। इसके अलावा कई आश्रम बनाए जा रहे हैं। गंगा तट से लेकर काशी विश्वनाथ तक 400 मीटर की इस दूरी में 2 मुख्य दरवाजे बनाए जा रहे हैं। लगभग 60 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों को संरक्षित करके रखा गया है ताकि वहां पर भी जो श्रद्धालु दर्शन कर सके। जी, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज के अंदर की ये तस्वीरें हैं। अलकनंदा क्रूज पर सवार हैं। हमारे साथ sail in a boat from Dumri Ghat to Lalita Ghat. From there, he will be moving to
take the blessings of Baba Vishwanath at the Kashi Vishwanath temple, and from there he will be reviewing the progress of work that has been done so far on the Kashi Vishwanath corridor project. It's a project that is close to Prime Minister Narendra Modi's heart. In March 2019, to be precise, on 8th March 2019, Prime Minister had laid the foundation stone of the Kashi Vishwanath Dham project. The project aims at restoring the ancient glory of Kashi, and once this project is completed, the nearby ghats in the city will be connected with the main temple. As a part of the project, traffic movement around the main temple will be decongested, and the project is aimed at expanding and beautifying the Kashi Vishwanath temple premises. There will be visibility of the temple directly from the ghats. This is being developed in around देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री इसी क्रूज पर सवार हैं। अलकनंदा क्रूज है ये, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और हमारे साथ इन तस्वीरों के बारे में और डिटेल में बात करने के लिए और प्रधानमंत्री अब काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे वहीं पर मौजूद हैं। विशाल, अब ये कहें प्रधानमंत्री का जो नेक्स्ट स्टॉप ओवर है, जो पड़ाव है, वो काशी विश्वनाथ मंदिर है। प्रधानमंत्री भोले के भक्त भी हैं, भगवान शिव को लेकर उनके द्वारा कई बार कई बड़ी बातें कही गई हैं और कई बार इससे पहले वो जा चुके हैं, 17 या 18 बार आपने खुद ही कहा कि वो जा चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में। वहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भी वो असेसमेंट करने वाले हैं, आकलन करने वाले हैं। बिल्कुल अदिति, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2019 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और तब से लगातार उस पर ये नजर भी बनाए हुए थे। कई बार जब बनारस आते थे, इससे पहले भी वो इस कॉरिडोर का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त ये कॉरिडोर पर काम बहुत तेजी से चल रहा है और अभी जो स्थिति हमने 2 दिन पहले देखी उसके मुताबिक वहां पर कई भवनों का निर्माण हो चुका है। मंदिर का जो परिक्रमा मार्ग है वो भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा वहां पर जो आश्रम बनने हैं, जो आचार्य साधु संतों के रुकने की जगह बननी है, उस पर भी काम चल रहा है। 2 मुख्य दरवाजे हैं ललिता घाट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक, वो दरवाजे भी लगभग बनकर तैयार हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट से जब काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे तो ये पूरा रास्ता, देखिए अभी पूरी तरह से तो नहीं तैयार हुआ है, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जा रहे हैं, पूरे रास्ते को देखेंगे और देखने के बाद अभी कितना काम हुआ है, क्योंकि आप देखिए अभी 30 नवंबर है, अगस्त 2021 इसकी डेडलाइन है कि तब तक इसका काम पूरी तरह से कर देना है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे अभी कैसी स्थिति है, कुछ नए दिशा निर्देश भी पीएम मोदी दे सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ पीएम मोदी के दिए गए दिशा निर्देशों पर ही कॉरिडोर का काम चल रहा था। उन्हीं का पूरा प्लान था कि इस पर कैसे आगे काम करना है। बिल्कुल काशी में एक्सपेंशन का काम हो, विस्तार का काम हो, उसे खूबसूरत बनाया जाए, ये प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में काफी ऊपर रहा है और लगातार तस्वीरें प्रधानमंत्री की हम दिखा रहे हैं। विशाल, प्रधानमंत्री का ये जो क्रूज है ये काशी विश्वनाथ मंदिर से कितना दूर इस वक्त है? प्रधानमंत्री को मंदिर पर तक पहुंचने में कितना वक्त और लगेगा और मंदिर में कितनी देर का कार्यक्रम है उनका? देखिए अदिति, इस वक्त मैं जो देख पा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज ललिता घाट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे लगता है 5 मिनट में पहुंच जाएंगे ललिता घाट और वहां पर उनके गाड़ियों का काफिला इस वक्त खड़ा है। गाड़ियों के माध्यम से वो सीधे काशी विश्वनाथ परिसर में पहुंचेंगे और लगभग 15 से 20 मिनट तक पूरे प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, समीक्षा करेंगे, एक चीज की जानकारी लेंगे, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी खुद एक शिव भक्त हैं। इससे पहले भी जब वो काशी आते रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में जरूर दर्शन करने जाते हैं 1-2 मौकों को छोड़कर, और इसीलिए लगभग जो लोग बताते हैं 17 से 18 बार पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रास्ते से अब पहली बार जा रहे हैं। ये रास्ता इससे पहले नहीं बना था, क्योंकि इसके बीच में कई सारे घर थे, पुराने मठ थे और बहुत ज्यादा संकरा रास्ता ये हुआ करता था, और लेकिन इसको पूरा लेवल किया गया है और जो हमने अपनी आंखों से देखा उसके मुताबिक लगभग ये 400 मीटर की दूरी है ललिता घाट से। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे, उनका क्रूज हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है और क्रूज बस पहुंचने वाला है थोड़ी देर में। वहां से पीएम मोदी
जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के यहाँ पर सीईओ हैं उनसे पूरी जानकारी लेंगे। कमिश्नर इसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, वो पूरा प्रोजेक्ट की जानकारी देंगे कि अभी कितना काम हो चुका है, कितना काम अभी आगे होना है। ये पूरी जानकारी पीएम मोदी लेंगे। हालांकि इससे पहले भी उस पूरे प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए थे। लगातार पीएमओ वाराणसी के अधिकारियों के संपर्क में रहा, क्योंकि पीएम मोदी ये चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर सीधे गंगा तट से जुड़ जाए और जैसी छवि काशी की हम लोग सोचते हैं कुछ वैसी ही दिखाई पड़े। अभी हम जब भी आते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, हम गोदौलिया होते हुए आते हैं या फिर चौक पुलिस चौकी की तरफ से होकर आते हैं, तो बहुत भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है। इसमें सही से आदमी पैदल भी नहीं चल पाता है। इसीलिए ये जो नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से बनारस की जनता के लिए, देश के जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक पहुंचते हैं और मंदिर दर्शन करने जाते हैं, उन लोगों को भी एक खास सुविधा मिले, वो बनारस की दिव्यता को देख सके, सीधे गंगा तट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच अब आप सके। यहाँ पर उठा रहे हैं, जब आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यहाँ पर आते हैं, देश के भीतर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। अलकनंदा क्रूज के अंदर से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, ये देखिए किस तरह से तैयारी की गई है, घाटों को सजाया गया है। और साथ ही अपने दर्शकों को यहाँ पर यह भी बता देते हैं, डुमरी घाट से ललिता घाट की तरफ प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं, जहां पर काशी विश्वनाथ टेम्पल वो जाएंगे। साथ ही काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को भी वो रिव्यू करने वाले। मेरे सहयोगी विशाल पांडे लगातार हमारे साथ है। विशाल, जब ये तस्वीरें ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में देखी जा रही हैं, वो खुद काशी की छवि के लिए बहुत अहम है और यही प्रधानमंत्री की कोशिश रही है कि काशी को एक अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट स्पॉट, रिलीजियस टूरिज्म के एक इंपॉर्टेंट स्पॉट के तौर पर डेवलप किया जाए। बिल्कुल अदिति, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है। इसीलिए आप देखिए आज जब उन्होंने भाषण दिया खजूरी में, वहां पर बताया कि उन्होंने पिछले 6 साल में काशी के लिए क्या किया है। बाबतपुर एयरपोर्ट जो वाराणसी का है, जब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आता है या देश के किसी कोने से आता है, पहले उसे बनारस शहर आने में 1.5 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब वो मात्र 15 से 20 मिनट में बनारस शहर पहुंच सकता है। जब शहर से वो अंदर मंदिर की तरफ बढ़ता है तो उसे बहुत ज्यादा भीड़ मिलती है, गाड़ियां उसकी पहले रोक दी जाती हैं। लेकिन अब एक नया रूट ये तैयार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए काशी विश्वनाथ धाम का ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पर विशेष ध्यान दिया और बताया कि ये धाम कैसा बनना चाहिए और गंगा नदी से क्यों जुड़ना चाहिए। हमें जो जानकारी मिली, इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 24 नई बिल्डिंग बनाई जा रही हैं और जिसमें गेस्ट हाउस होंगे, 3 यात्री सुविधा केंद्र है, 1 पर्यटक सुविधा केंद्र बनाया जाएगा, एम्पोरियम होंगे, छोटे छोटे स्टॉल बनाए जाएंगे, पुजारियों के रहने के लिए आवास होंगे, एक वैदिक केंद्र भी बनाया जा रहा है, क्योंकि काशी की पहचान वेदों से है, यहाँ की वैदिक शिक्षा से है और वेदों का अध्ययन आज भी वाराणसी में किया जाता है। यहाँ सिटी म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें काशी की कला संस्कृति, जो यहाँ की धरोहर रही है, जो यहाँ के महापुरुष रहे हैं, जो बड़े जो महापुरुष यहाँ जिनका जन्म हुआ है, उनके बारे में बताया जाएगा। काशी का इतिहास बताया जाएगा, काशी कैसे प्राचीन नगरी है, काशी के बारे में जो इसका धार्मिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, उसके साथ साथ में काशी कैसे आधुनिकता के साथ आगे बढ़ रही है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। वाराणसी गैलरी बनाई जाएगी। वाराणसी गैलरी में वाराणसी के जो अलग अलग जो है उनकी जानकारी दी जाएगी, सारनाथ के बारे में बताया जाएगा, तो तमाम जानकारी इसमें दी जाएगी। इस वक्त देखिए, हम देख रहे हैं ललिता घाट के बिल्कुल करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज पहुंच चुका है। वो मात्र 100 मीटर की दूरी पर है और अब वो अपने उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं अदिति, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था कि कॉरिडोर बना है, जहां से शुरुआत काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। तो ये पूरी आवाज पहुंच रही है विशाल? काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके बगल में ही ज्ञानवापी मस्जिद है, जिसको लेकर मामला फिलहाल कोर्ट में भी चल रहा है। और मामला जब कोर्ट में चल रहा है, उतने हिस्से को छोड़ते हुए बाकी जितना काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर है, उसका विकास कैसे किया जाए, इस पर ध्यान दिया। और इसीलिए आप देखिए, जब जब काम चलता रहा, खुदाई होती रही, तो प्राचीन मंदिरों के मूर्तियां भी इस खुदाई के दौरान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से
मिले हैं। तो इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक चीज का खुद से निरीक्षण कर रहे हैं। एक ये बड़ा तोहफा है न सिर्फ काशी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो भी काशी विश्वनाथ मंदिर देखने जाना चाहते हैं। कैसे विवादों से दूर रहकर एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया जाए, काशी विश्वनाथ की भव्यता को बढ़ाया जाए, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। और इस पर पूरी तरह से काम हुआ। अगस्त 2021 में यह काम पूरा हुआ। घाट के पास विशाल के साथ संपर्क हमारा टूटा है। लेकिन देखिए, एक तरफ ये अलकनंदा क्रूज जिस पर प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और ललिता घाट अब ये पहुंचा है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे एक बार फिर से हमारे साथ है। विशाल, ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें दुनिया भर में देखी जा रही हैं और काशी जिसके बारे में कहा जाता है एक तरफ उसका एक इतिहास, प्राचीनता के साथ उसका ताल्लुक, सभ्यता, सांस्कृतिक धरोहर, रिच कल्चर, और दूसरी तरफ जिस तरह से उसको आधुनिक बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो 6 लेन हाईवे हो या फिर अभी हम बात करें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट की जिस पर इस वक्त काम चल रहा है, प्रधानमंत्री के दिल के ये काफी करीब है। तो प्राचीनता और आधुनिकता का किस तरह से समागम होता है, इस समय हमारे दर्शक इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं और प्रधानमंत्री ललिता घाट पहुंच चुके हैं। विशाल पहुंचने वाले हैं अदिति, थोड़ी देर में बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच गए हैं। उनका क्रूज जैसे ही रुकेगा, पीएम मोदी की पहली तस्वीरें जी न्यूज पर हम दिखाएंगे जब वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जहां से शुरू होता है वहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत से ही कहा, जब वो 2014 में काशी के सांसद चुने गए, देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उसी वक्त कहा था कि काशी का विकास इसकी कला संस्कृति के मुताबिक ही किया जाएगा और उसी चीज को प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, तो काशी की संस्कृति को भी सहेजने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसीलिए जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है तो वो सिर्फ मंदिर दर्शन तक ही सीमित नहीं रहेगा। वहाँ पर वेदों के बारे में कैसे लोगों को वैदिक केंद्र वहां पर बन रहा है। इसके अलावा जो बनारस के बुनकर हैं, जो यहाँ के प्रोडक्ट है, स्थानीय जो माल है, उनको वहां पर रखा जाएगा। जो यहाँ के प्रमुख चीजें हैं उनको वहां दिखाया जाएगा। गैलरी बनाई जा रही है ताकि बनारस की संस्कृति, काशी की जो हजारों साल पुरानी संस्कृति है, उस जो देश की नई पीढ़ी है रूबरू कराया जाए, उसके बारे में उसको जान। विशाल के साथ हमारा संपर्क एक बार फिर से टूट गया है। तो आपको बता दें, ललिता घाट प्रधानमंत्री किसी भी क्षण अपने क्रूज से बाहर आ सकते हैं। जो तस्वीरें उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है। बाकी विशाल के साथ हम अभी अपडेट लेंगे कि प्रधानमंत्री कितनी देर में अब काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री ललिता घाट के करीब और ललिता घाट में से अब वो जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां पर वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट को रिव्यू भी करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री का अगला पड़ाव होगा राजघाट, जहां 5:20 पर पहला दीपदान करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी पहला दीपदान करेंगे और उसी के साथ देव दीपावली की शुरुआत भी होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी गंगा के कई घाटों का दौरा करेंगे। इसी अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर वो दशाश्वमेध घाट जाएंगे, जहां पर आरती भी होनी है। इसके अलावा चेत सिंह घाट पर 10 मिनट का एक लेजर शो का कार्यक्रम है और क्रूज से ही प्रधानमंत्री मोदी फिर संत रविदास घाट जाएंगे, जहां पर वो संत रविदास की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। 7 बजे प्रधानमंत्री का सड़क मार्ग से सारनाथ जाने का कार्यक्रम है, जहां वो लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि की थीम पर ये लाइट एंड साउंड शो है। और फिर 8 बजे के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए वापस उड़ान भरेंगे। ये अभी तक का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। तो ललिता घाट
प्रधानमंत्री का अगला पड़ाव इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर उन्हें जाना है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे को आप लगातार सुन रहे हैं, अपडेट्स वो आपको दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर। ये तस्वीरें बहुत खास हैं, बहुत अहम है इस लिहाज से कि जो एक तरफ काशी की हजारों साल पुरानी संस्कृति, धरोहर, कल्चर, सांस्कृतिक विरासत, और दूसरी तरफ जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्स लेन प्रोजेक्ट जो आज प्रधानमंत्री द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया, NH-19 वाराणसी प्रयागराज को जोड़ने वाला 73 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच, जिसके माध्यम से अब 1 घंटा जो सफर है वो कम हो जाएगा, लोगों को सुविधा होगी। मेरे सहयोगी विशाल एक बार फिर हमारे साथ। विशाल, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में अब से कितनी देर बाद उन्हें एक्सपेक्ट किया जा सकता है? हालांकि तस्वीरें जो हम देख रहे हैं वो ललिता घाट की लग रही हैं, बाकी आप बताएं। देखिए बिल्कुल अदिति, ललिता घाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलकनंदा क्रूज से थोड़ी ही देर में बाहर निकलेंगे पीएम मोदी और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जाएंगे। उससे पहले एक और तस्वीर मैं आपको दशाश्वमेध घाट की दिखा देता हूं अदिति। देखिए ये इंडिया गेट जो यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर एक जवानों की याद में ज्योति जला दी गई है और अब से ये देव दीपावली तस्वीर है। 1999 हमारे जवान शहीद हुए थे, उनकी याद में देव दीपावली के मौके पर यह कार्यक्रम किया जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दशाश्वमेध घाट से दिखा रहे हैं। अब हम आपको एक बार फिर से ललिता घाट की तरफ से अपने कैमरे से तस्वीरें दिखाते हैं। दशाश्वमेध घाट की भी आप ये तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर आरती की पूरी तैयारी है। पूरे बनारस को कुछ इसी तरह से सजाया गया है। 15 लाख दिए यहाँ पर जलने हैं। बाबा भोले की यह नगरी है, महादेव की यह नगरी है और काशी देव दीपावली के लिए जानी जाती है। अगर कोरोना का यह काल नहीं होता आदिति, तो यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ होती है। विदेशी श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं देव दीपावली देखने, और प्रधानमंत्री मोदी देव दीपावली के दिन इस कोविड के दौरान अगर यहाँ पहुंचे हैं, वो अभी जब राजघाट पर उनका एक संदेश होगा देव दीपावली के मौके पर, उस पर कुछ खास जरूर कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खासतौर पर कोविड को लेकर, यहाँ बनारस की स्थिति को लेकर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर अपने भाषण में इन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। देव दीपावली के बारे में बताएंगे, क्योंकि काफी प्राचीन मान्यता है देव दीपावली के बारे में। कहा जाता है कि ये देवताओं की दीपावली है और ये बहुत लंबे समय से लगातार मनाई जा रही है। इसके पीछे अलग अलग किस्से हैं। और अब देखिए, मैं जहां तक देख पा रहा हूं, पीएम मोदी निकल रहे हैं अलकनंदा क्रूज से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए, और यहां से वो सीधे परिसर में जाएंगे, जहां एक एक चीज की जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि प्रोजेक्ट का काम कितना पूरा हुआ, कहां तक पहुंचा है, किन किन चीजों की जरूरत आगे पड़ेगी। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है अदिति कि नरेंद्र मोदी जब काशी आते हैं तो एक सांसद के तौर पर भी वो पूरी जानकारी लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री तो वो हैं ही, लेकिन काशी के सांसद हैं, तो एक सांसद की जो जिम्मेदारी है। विशाल, इस वक्त हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री मोदी अलकनंदा क्रूज से वापस आते हुए लोगों की तरफ वेव करते हुए, देखिए हाथ में उन्होंने मास्क पकड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री के पीछे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं, लोगों की तरफ वेव करते हुए, लोगों की तरफ हाथ हिलाकर उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए। और ललिता घाट से सीधे तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। विशाल, तो प्रधानमंत्री अपने क्रूज से बाहर आते हुए, अलकनंदा क्रूज से बाहर आते हुए, और जैसा कि हम और आप बात कर रहे हैं, अब काशी विश्वनाथ मंदिर वो जाएंगे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है उस प्रोजेक्ट का आकलन, उसका जायजा, उसका रिव्यू वो करेंगे। तो कितना वक्त प्रधानमंत्री को काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में पहुंचने में लगेगा ललिता घाट से? देखिए आदित्य, आपसे वो लगभग 2 मिनट के अंदर अपने गाड़ी में बैठ जाएंगे और इस वक्त वो जेटी पर पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से लगभग 5 मिनट के अंदर वो काशी विश्वनाथ परिसर में पहुंच जाएंगे। और आप ये कह सकते हैं शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट और देवदीप जो राजघाट पर, तो इसमें थोड़ा सा विलंब। विशाल, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.